यार बच्चों, आज मैं कक्षा 12 फिजिक्स का अध्याय 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में बताऊंगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निगमन कराएंगे। बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर है वाला किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहा है कि एक आवेश दे दिया, कह रहा है वाला कि 1 + q कूलाम का आवेश दे दिया। इस +q कूलाम का जो आवेश है वह O बिंदु पर स्थित है। अब इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो माध्यम है K परावैद्युतांक का, जो माध्यम है वह K परावैद्युतांक का है और इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। बराबर वाला एक +q कूलाम का आवेश है, बिंदु O पर स्थित है और माध्यम का परावैद्युतांक K है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसके लिए हम करेंगे क्या कि एक +q कूलाम का, एक +q0 कूलाम का धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर रख देंगे। एक +q0 कूलाम का धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर रख देंगे। अब जब धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर रख दिए वाला तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या कर रहा है बल? स्मॉल r। तो लिखेंगे माना +q कूलाम का आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। अब कह रहा है कि जब बिंदु O पर स्थित है तो K परावैद्युतांक +q कूलाम के आवेश का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु P है। अब लिखेंगे बिंदु O से वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्लस क्यू जीरो कूलाम का धन परीक्षण आवेश बिंदु P पर रख देंगे। P बिंदु पर रख दिया, P बिंदु पर रख देते हैं। जब वाला P बिंदु पर रख दिया तो कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात बल की दिशा क्या होगा, OP की ओर होगी। बल की दिशा क्या कर रहा वाला, OP की ओर होगी। P बिंदु, बल की दिशा क्या है, O बिंदु। अब जब बिंदु P पर रख दिया वाला, अब बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश रख दिया तो ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, ये प्लस क्यू जीरो कूलाम का आवेश है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है, तो यहाँ कूलाम का नियम लागू हो जाएगा। तो अब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या लिखेंगे बोला, कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रख दीजिए। क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 के जगह पर क्या लिखेंगे बोला, Q, और Q2 के जगह पर क्या लिखेंगे बोला, Q0। अब बटा में बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से सूत्र क्या है वाला, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F इज इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0। तो F अपॉन Q0 हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हुआ, F अपॉन Q0 में समीकरण 1 से F का मान पुट कर दीजिए। लिखेंगे में समीकरण 1 से F का मान रखने पर, F का मान रखने पर जब F का मान रखेंगे वाला तो E बराबर क्या हुआ, F की जगह पर ये मान पुट कर दीजिए तो क्या होगा, 1/4πε0 के Q0 बटा R स्क्वायर, अब बटा क्या होगा, Q0।
अब Q0 से Q0 का वाला कैंसिल, तो E बराबर का हुआ, E बराबर 1/4 ऑफ साइन 0 के Q अपॉन क्या हुआ R स्क्वायर। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का हुआ वाला इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q अपन क्या होगा R स्क्वायर। मात्रक की बात करेगा तो मात्रक का लिख देंगे, वाली इसी को देखकर मात्रक लिख देंगे। मात्रक का लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम। यह तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए। अब कह रहा है यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु, ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, अब बालक जब माध्यम निर्वात अथवा वायु रहता तो के का मान क्या रख देते हैं 1। जब के का मान 1 रखेंगे तो इस कंडीशन में E इक्वल टू का हुआ 1/4 ऑफ साइन 0 के खत्म हो गया, क्या लिख देंगे Q बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए वाला जब माध्यम क्या हो निर्वात अथवा वायु हो और के परावैद्युतांक वाला माध्यम था तो उस कंडीशन में आपका सूत्र क्या बना था इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। अब प्रश्न आता है वाला प्रश्न आता है बल कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगा। तो जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा। तो बल की दिशा क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बल की दिशा क्या है O से P की ओर। बल की दिशा O से P की ओर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा O से P की ओर होगी। तो लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगा वाला OP की ओर होगी, OP की ओर होगी। अब कह दे वाला यहां जब कह रहा है कि प्लस Q कूलम का आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हम स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि यदि O बिंदु है, O बिंदु पर +Q कूलम के आवेश पर -Q कूलम का आवेश है, तो जब -Q कूलम का आवेश हो जाएगा बालक, कह रहा बिंदु O है, O पर -Q कूलम का आवेश है, तो जब -Q कूलम का आवेश हो जाएगा तो उसका भी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब कह रहा है कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही कंडीशन करेंगे वाला, यहां क्या करेंगे धन परीक्षण आवेश रख देंगे, तो +Q 0 कूलम का क्या कर देंगे धन परीक्षण आवेश रख देंगे। और जब धन परीक्षण आवेश रख देंगे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा वही कंडीशन कार्य होगा, कूलम का नियम लगेगा, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही होगा क्या इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन दिशा क्या होगी, E की दिशा जो होगी, E की दिशा
मैं बताऊं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो बल की दिशा होती है। अब बताइए यह माइनस क्यू कूलाम का आवेश है, यह प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, तो बल की दिशा क्या होगी? ये अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण करेगा, तो बल की दिशा क्या होगी? पीओ की ओर होगी। बल की दिशा क्या होगी? पीओ की ओर होगी। इस कंडीशन में ई की दिशा भी क्या होगी? पीओ की ओर होगी। तो ई की दिशा क्या होगी? पीओ की ओर होगी। यहां का लिखा है वाला ओपी की ओर होगी और इसमें क्या होगा? पीओ की ओर होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव। मात्रक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे वाला? मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम, यहां भी न्यूटन प्रति कूलम लिखेंगे। अब आएगा वाला वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कह रहा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कह रहा है वाला वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें विपरीत प्रकृति के दो समान आवेश, जिसमें विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के दो आवेश, यानी कह रहा है कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, तो इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय क्या कर रहा बोला? कह रहा वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होती है। विपरीत प्रकार के, लिखिए, प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होती है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होती है। क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, कौन सा आवेश वाला? बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या होती है? अल्प दूरी पर होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव।
क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। अब आता है बालक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते वाला कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होती है। मैंने कहने का मतलब एक बिंदु आवेश माइनस क्यू यहां है, दूसरा बिंदु आवेश प्लस क्यू यहां है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर। एक दूसरे से क्या कह रहा वाला? अल्प दूरी पर, यानी 2r दूरी पर। एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, यानी 2l दूरी मान लीजिए। क्या माने? 2l दूरी पर हो। ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं बोला? 2l दूरी पर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? क्या होगा बोला? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? कह रहा है दो बिंदु आवेश बराबर है जिनका परिमाण बराबर है किंतु प्रकृतिया विपरीत, एक धन है तो दूसरा ऋण है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा वाला वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? P। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करते हैं वाला? P से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा क्या होगा? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहने वाला? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, तो दूरी कैसा है? अल्प दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लिखेंगे वाला किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, बीच की कौन सी दूरी है? अल्प दूरी। बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की परिभाषा क्या होगा? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब कह रहा है कि इसकी दिशा क्या होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा माइनस से क्या होगी? प्लस से होगी। माइनस से क्या होगी वाला? प्लस।
प्लस की ओर होगी। तो लिख देंगे, पहले सूत्र लिखते हैं वाला, सूत्र लिखते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये सूत्र आपका हो गया। गुणा करते हैं तो क्या होगा, P इज इक्वल टू 2QL। ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब कह रहा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो लिखेंगे P की दिशा, P की दिशा क्या होगा वाला, माइनस से प्लस की ओर होगी। लिखेंगे ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, धन आवेश की ओर होगी, की ओर होगी। तो वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण हुआ। अब देख लीजिए प्रश्न आता है वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। लिख देंगे पहले, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या है बोला, एक सदिश राशि है। तो लिखेंगे वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक, देखिए Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और लंबाई अल्प दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलम मीटर होगा। तो लिखेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है तथा SI पद्धति में इसका मात्रक SI पद्धति में इसका मात्रक क्या लिखेंगे मतलब कूलम मीटर होता है। क्या लिखेंगे, कूलम मीटर होता है, मीटर होता। SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है बोला, कूलम मीटर होता है। अब बीमा पूछते, इसकी बीमा, इसकी बीमा क्या होगी बोला, कूलम का बीमा क्या होता है, कूलम यानी कूलम का बीमा क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है तो AT होता है, और मीटर का बीमा क्या होता है, L, तो LTA होता है। क्या लिखेंगे, इसकी बीमा क्या होगी बोला, LTA होगी। इसकी बीमा क्या होगी वाला, LTA होगी। अब जैसे जैसे देख लीजिए, जैसे कौन कण है जिसके अंदर वैद्युत ध्रुव का कार्य करता है, कौन है अणु जो वैद्युत ध्रुव का कार्य करता है। तो जैसे में लिख देंगे वाला आपका CH4, CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, H2O, H2O, ठीक है, और NH3, HCl, etc। यानी CH4, HBr, H2O, NH3, HCl, ये सब क्या है, वैद्युत ध्रुव का गुण अपनाते हैं। क्यों, C पर प्लस चार्ज, H पर C और H, H और Br, H और O, N और H, H और Cl। एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, ठीक है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो इसी को क्या कहेंगे, वैद्युत ध्रुव, एक दूसरे से अंतर दूरी पर है। तो यह था वाला
यह था वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको पढ़ा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।